हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी एक्स IIT जेई। हम पिछले लेक्चर में पार्ट 1 देखे थे लोगैरिथम का, ठीक है ना। उसमें हमने काफी फंडामेंटल्स क्लियर करे। हमने लगभग 5 क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। छठा क्वेश्चन करना है, तो आप स्क्रीन सॉल्व पॉज करके आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पार्ट 1 पहले सॉल्व करता हूँ। आपने पॉज करके सॉल्व करा ना, ठीक है। पार्ट 1 बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? 2 की पावर 4 इक्वल्स टू x माइनस 3, ठीक है। 16 इक्वल्स टू x माइनस 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 90। 6 का वही पार्ट 2 सॉल्व करना है। मैंने बताया था एक मैकेनिज्म आपको, ये छोटे बेस को लॉग वाले बेस को सेटल रख के ये दोनों को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज कीजिएगा तो क्या होगा? तो आपका होगा x की पावर log 16 टू द बेस 4, ठीक है ना, माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये तो 2 हो गया, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वेशन फर्दर रिड्यूसेस टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा अपना? x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। क्या दो सॉल्यूशन आएंगे? आप फिर से रीचेक करें। जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या ये डोमेन में आ रहा है? इसके नंबर जो होना चाहिए रियल नंबर n, मैंने बार बार बता रखा है आपको कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन रिजेक्ट होता है, तो हमारा एकमात्र सॉल्यूशन बचता है x इक्वल्स टू 2। अब हम नोट डाल के लिखेंगे। आप पहले ये नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं रब करूंगा और फिर एक नोट लिखाऊंगा, ठीक है। आप पहले ये नोट करें, क्यों सॉल्यूशन रिजेक्ट किया मैंने, ये आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि ये x इक्वल्स टू माइनस 1 इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे हम x को बस ग्रेटर देन 0 रख सकते हैं। तो माइनस 1 तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन 2 हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब रब ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने दो नोट लिख रखा है। पहला तो मैंने पिछले ही लेक्चर में बता रखा था, ठीक है। वो मैकेनिज्म से बता रखा था कि वो छोटू बेस को इंटरचेंज नहीं करना है और बाकी ए और एन को इंटरचेंज कर देना है। और ये हमेशा डिफाइंड है, बस जो लॉग वाला है कि n ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। ये सेकेंड वाला जो ट्रिक है ये नया है, ये आप देख लीजिए। When the number and base both are on the same side of unity, then logarithm of that number is positive. Converse is also true. देखिए, जब जब बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आया, ठीक है। लोगैरिथम हमारा पॉजिटिव आया। वहीं जब एक पॉजिटिव है, एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव आया, ठीक ना। तो ये हमेशा होगा कि अगर 1 से नंबर और बेस दोनों 1 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा लोगैरिथम, और अगर कोई एक 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं इसे रब करता हूं, उसके बाद आपको ये 7th मैचिंग लिस्ट टाइप ये आप देखें, ठीक है ना। आप पहले ये नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन करें, उसके बाद ये सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक ना। स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें। पहले नोट डाउन करिएगा आप, उसके बाद सॉल्व करेंगे आप। मैचिंग लिस्ट टाइप है, बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड है वहां पे, और ये सब 10th और ये सी पार्ट जो है ये मैंने बता रखा है आपको बेसिक मैथ्स में। रेडिकल्स वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है सी, ठीक है। अब मैं रब करता हूं। आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन और लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सॉल्व करेंगे आप स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करें, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, 7th 8 9 तीनों। ये देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, और कॉस 60 की वैल्यू हाफ। हाफ टू द पावर 1 इक्वल्स टू हाफ, तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। तो a का r
ठीक है। बी, आपको पता होगा √5 + 2 इंटू √5 - 2 क्या होता है, a + b इंटू a - b, तो a² - b² तो इक्वल्स टू 5 - 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो √5 - 2 इक्वल्स टू रूट, ये मैं लिख सकता हूं ना, √5 - 2 इक्वल्स टू √5 + 2 पावर -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 क्यों। अब सी पार्ट देखिए, ये मैंने करा रखा था, खैर फिर भी एक बार मैं बता देता हूं आपको, आप y मान लें। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो y² = 3। अब देखिए ये तो फिर से y लिख देंगे हम इसे। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y = 0 और y = 3। y = 0 अपन रिजेक्ट करेंगे और y = 3 को अपन सिलेक्ट करेंगे। y = 0 क्यों, ये कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक, 0 कब आएगा, 0 इंटू समथिंग रहेगा, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन है y = 3। log 3 to the base 3 क्या होगा आंसर, r, फिर से c का फिर से r। अब d, ये सॉल्व करें, log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री से 10 45 10 89। ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने की आवश्यकता है क्या 10 1 10 2 की वैल्यू देखने के लिए। देखिए मैंने जैसे कि बोला एक जगह कहीं ना कहीं 10 45 होगा, ठीक है ना, 10 45 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है 10 45 तो 1 आ जाएगा, और 10 1 और 10 89, 10 89 को अपन कॉट 1 लिखेंगे ना। ठीक है, 10 89 cot 1 डिग्री, तो 10 1 cot 1 फिर से 1 हो जाएगा, फिर 10 88 10 2 ये भी 1। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पूरा 1 हो जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा था कि log of 1 बेस कुछ भी हो, डिफाइंड बेस होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा P। ठीक है, मैचिंग लिस्ट टाइप था, आसानी था। अब आप 8 और 9 सॉल्व करें, 8 और 9 सॉल्व करें। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं इसमें, आप शुरू में 7 को बेस माने और इस पूरे को नंबर माने। ठीक है, इस पूरे को नंबर मानिए, फिर से वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब होता है 0 होना। ठीक है ना, आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक, मैं सॉल्व करता हूं 8 नंबर। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0, पहले मैं इस पूरे को n मान रहा हूं। ठीक है ना, इस पूरे को n मान रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 0 तो 1 log, अब मैं इसको नंबर मान रहा हूं। ठीक है, ये बेस, तो log x to the base pi, ये क्या हो गया 2, तो x इक्वल्स टू pi²। ठीक है ना, 9 क्या है log सेक्स, कोई भी थीटा की कोई भी वैल्यू हो, sec² थीटा - tan² थीटा तो हमेशा 1 होगा, ये भी हमेशा 1 होगा, तो log 1 to the base 1 दोनों सेम है, तो क्या आप इसे 1 कहेंगे। अरे बेवकूफ हो, बेस कभी भी 1 हो सकता है क्या, मैंने बता रखा था बेस का कंडीशन a greater than 0 and a not equals to 1, तो बेस तो कभी 1 के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये अनडिफाइंड इक्वेशन है, या फिर नॉट डिफाइंड, जो भी बोले। ठीक है, अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखेंगे। ठीक है, आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखेंगे, उसके बाद बेस चेंजिंग थ्योरम देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं नोट किया है तो आप नोट कर ले स्टूडेंट्स, मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, 4 प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम। मैंने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम लिख दी है, वो गिवन दैट mn greater than 0 and a greater than 0 and a not equals to 1, ये मैंने डिफाइन कर दिया है सब, जो भी डिफाइन होना चाहिए, नंबर और बेस। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज सारे समझा देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद अपन प्रूफ देखेंगे, बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन होना हमारे लिए काफी जरूरी है। कोई भी चीज जब तक एक्सप्लेन ना हो तब तक समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा।
ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है कि log of m प्लस log of n इक्वल्स टू log of mn। अगर log का एडिशन है तो वो आपस में अगर सेम बेस है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेस b हो फिर भी आप कुछ भी करने लग गए, बेस सेम हो तो log of mn टू द बेस से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं m और n आपस में। फिर अगर यही यहाँ पे सिमिलरली अगर ये माइनस साइन हो तो m और n आपस में डिवाइड होते हैं। तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी ये भी काफी यूजफुल है कि अगर नंबर पे पावर कुछ रहा तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और अगर बेस पे कुछ पावर रहा तो वो डिवाइड होगा, और अगर दोनों पे पावर है, ठीक है, अब सेम पावर है x या y रख लो, ठीक है, मैं x एक बार रखता हूं तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा 1/x और ये मल्टीप्लाई होगा इनटू x और इनटू log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है। अगर दोनों पे पावर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सिंपली 1 हो जाएगा, 1/x इंटू x 1। अब मैं आपको प्रूफ बता दिए देता हूं, मैं 1 का प्रूफ बताऊंगा और 3 का प्रूफ बताऊंगा, आप 2 और 4 खुद से घर पे करेंगे, ठीक है ना। मैं बता दूंगा कैसे प्रूफ करना है, आपको खुद करना है फिर। तो प्रूफ ऑफ 1, ब्लू मार्कर, आप log ऑफ m टू द बेस a को आप x1 मान लें और log ऑफ n टू द बेस a को x2, ठीक है, सब कुछ विजिबल है ना, इज इट ऑडिबल टू यू, ठीक है, बता दीजिएगा अगर साउंड आपको क्लियर नहीं हो या फिर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो। तो इसे बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x1 इक्वल्स टू m लिख सकते हैं ना, और फिर a की पावर x2 इक्वल्स टू n लिख सकते हैं ना। अब आप एक काम करो, m और n को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, mn इक्वल्स टू a की पावर x1 इंटू a की पावर x2, और मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस में बता रखा था कि a की पावर x1 इंटू a की पावर x2 क्या होता है, a की पावर x1 प्लस x2, तो mn इक्वल्स टू a की पावर x1 प्लस x2। आप अब दोनों साइड लॉग ले विद बेस a, ठीक है, टेकिंग लॉग विद बेस a बोथ साइड्स, तो इधर क्या आ गया, log ऑफ mn टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ a की पावर x1 प्लस x2 टू द बेस a। ये तो log mn टू द बेस a हुआ, और ये तो क्या है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 आपको क्या दिया हुआ है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग अगर क्योंकि x2 के जगह पे आप वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, अब मैं प्रूफ ऑफ 3 देखूंगा। देखिए 3 को कैसे प्रूफ करना है, ये हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर नंबर पे कोई पावर आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, इसी बात को हमें प्रूव करना है। मैंने ये बता दिया था कि 2 आपको कैसे प्रूव करना है, ठीक है ना। अब 3 प्रूफ करते हैं। इसमें आप log m टू द बेस a को t एज्यूम करना है, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, a की पावर t इक्वल्स टू m, ठीक है। अब दोनों पे पावर x लगा दें तो क्या हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अगर a की पावर t पे होल पावर x है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर tx इक्वल्स टू m की पावर x, ठीक है। तो जैसा कि हम प्रूफ ऑफ 1 में भी log ऑफ बेस से लिए थे, तो log ऑफ बेस से हम लेंगे बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a की पावर tx टू द बेस a, और ये हो जाएगा log ऑफ m की पावर x टू द बेस a, तो ये क्या हो जाएगा tx, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ m की पावर x टू द बेस a, और t को अगर आप पुट कर दें, t क्या है हमारा log m टू द बेस a इक्वल्स टू इनटू x, ठीक है। ये बात हमने प्रूव कर लिया कि अगर नंबर पे कोई पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको कैसे 4 नंबर प्रूव करना है ये बताता हूं। इसमें आप ये पूरे को आप मान लीजिएगा t, ठीक है, और फर्दर यही सब सारे स्टेप कीजिएगा
आप ऐसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो वो हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में। अब मैं जेई का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। आईआईटी जेई 2001 में आया हुआ एक क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, ये आईआईटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log x minus 1 to the base 4 equals to log of x minus 3 to the base 2 is। फिर अगला क्वेश्चन है ln है, ठीक है। ये बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कॉमन बेस नेचुरल बेस क्या होता है। अब इसको आप लॉग मान के ही सॉल्व करें, ठीक है। और ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट टाइप है, इसमें मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। ए बी सी डी एक से ज्यादा करेक्ट है। तो अब नोट डाउन करें क्वेश्चन को और सॉल्व करें। मैं आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दूंगा। पॉज कर लें स्क्रीन को, उसके बाद सॉल्व करें। ऐसे ही केवल सॉल्यूशन मत उतारें, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं कि आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूं, ये जो आईआईटी 2001 में आया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि नंबर और बेस अगर दोनों की स्क्वायरिंग करते हैं तो कोई फर्क नहीं होगा, ये बराबर ही होगा। दिस इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि इसका पावर डिवाइड होगा और इसका पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1/2 1, ठीक है। अब बेस बराबर हो गया log 4 log x minus 1 to the base 4 equals to log of x minus 3 square to the base 4, ठीक है। अब हमने बेस बराबर कर लिया, तो अगर इक्वल है, ये log इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि बेस हमने कर लिया इक्वल। तो x minus 1 equals to x minus 3 का होल स्क्वायर। x minus 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? फैक्टराइज कीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमसे पूछा जा रहा था, तो क्या आपके अनुसार आंसर होना चाहिए? क्या बॉम्बे, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बॉम्बे। बॉम्बे क्यों? ठीक है, बताता हूं। x इक्वल्स टू 2, ये जो है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पे ये जो है, यहां पे जब आप 2 पुट करेंगे तो ये तो -1 आ गया। और मैंने बार बार बता रखा है आपको कि n ग्रेटर देन 0 और बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन हमारा रिजेक्ट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मात्र 1। तो इसका ऑप्शन है बी। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं तब तक ये मिटा रहा हूं, ठीक है। आप नोट कर लें, अगर ये क्यों रिजेक्ट हुआ इसका कारण आप जान लें। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कई लोग जल्दबाजी में, जिनके पास टाइम कम होता है, वो बात बात में 2 मार देंगे, प्रो नेगेटिव करा के आ जाएंगे। जहां होना चाहिए था +3 या +4, वहां -1 लेके आ जाएंगे। तो यही लॉग में आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस आए उसको आप इक्वेशन में पुट करके चेक करें, ठीक है। आप ये नोट करें, उसके बाद मैं आपको एक नोट लिखा दूंगा जिससे आपको थोड़ी बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। आप नोट देखें, log x square to the base 2 equals to 4 and 2 log x to the base 2 will not have same solution। पिछले क्वेश्चन जो आईआईटी वाला क्वेश्चन था, उसमें जब हमने स्क्वायरिंग कर दिया था, x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया था, उसके बाद तो 2 भी पुट करने पे वो आ रहा था, लेकिन हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन से बात बनती है, ठीक है। जैसे इसमें, सॉरी यहाँ पे 4, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू +-4, दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप -4 भी पुट करो तो ये तो 16 ही यील्ड करेगा, और अगर 16 यील्ड करेगा तो जो हमारा कंडीशन होता है n ग्रेटर देन 0, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वही इसमें, इसको अगर आप सॉल्व करो 4, 2 हो गया, तो x क्या हो गया? 2 स्क्वायर यानी 4। तो यही पिछले आईआईटी के क्वेश्चन से हम यही समझ रहे हैं कि log x स्क्वायर टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4, और ये जब इसको सिंपलीफाई करने के बाद इसका सेम सॉल्यूशन आए, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन से देखेंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
ओरिजिनल इक्वेशन के तो डोमेन से ही बाहर चला जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। और ये आप ये क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करें 2। इफ ln ऑफ x प्लस जेड, मैंने बताया था कि अभी आप इसको लॉग ही माने, हम आपको कॉमन एंड नेचुरल बेस वाले टॉपिक में आपको अच्छे से बताएंगे कि ln क्या होता है, लॉग क्या होता है। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और ये नोट डाउन कर लें। आईटीजेई का जो क्वेश्चन होगा उसके नीचे ही नोट डाल के लिख लें और स्टार मार्क कर लें। आप स्क्रीन पॉज करके ये देखें, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हम यूज करेंगे, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ रखा है। तो क्या होगा, log m प्लस log n को हम log ml लिखते हैं, है ना। और इसको हम, ये अगर पावर यहां मल्टीप्लाइड है तो इसका मतलब ये नंबर में नंबर के पावर होगा, ठीक है, नंबर का पावर ही मल्टीप्लाई होता है आगे जाके। तो इसको अपन लिखते हैं ln ऑफ x प्लस जेड इंटू, इसको मैं x प्लस जेड माइनस 2y लिख देता हूं, इक्वल्स टू कहां गया, ln ऑफ x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें पता है ये इक्वल है, दोनों के n इक्वल होंगे, तो ये क्या होगा, x प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस जेड इंटू ये माइनस 2y इंटू x प्लस जेड इक्वल्स टू x माइनस जेड का होल स्क्वायर। मैं देखिए बेसिक मैथ्स इसीलिए कराया था क्योंकि बेसिक मैथ्स का यूज हर जगह है। अब आप फटाफट पता करिए कि x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, 4xz, मैंने बता रखा है। तो 4xz और ये उधर जाएगा तो 2y x प्लस जेड, तो y हमारा क्या आ गया, y इक्वल्स टू ये 2xz बाय x प्लस जेड, ठीक है, y हमारा आ गया और एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग रहा है कि बी और सी गलत होंगे, लेकिन डी के बारे में अभी भी हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हमको चेक करना होगा। तो यहीं से हम मूव करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड वाई, ठीक है, वाई जेड। आप एक एक्स जेड को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड और उधर से वाई जेड को लेते हैं, ठीक है, माइनस वाई जेड और इधर का उधर जाके माइनस एक्स जेड हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन पे आने में कोई दिक्कत, हमने 2xz को इधर xz रखा और एक xz को इधर भेजा और इधर का yz इधर ले लिए, ठीक है। अब हम z कॉमन लिए तो z x माइनस वाई इक्वल्स टू x y माइनस z, तो इससे आ गया z बाय x इक्वल्स टू y माइनस z बाय x माइनस y, ठीक है। ये z बाय x इक्वल्स टू ये है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि x बाय z इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन y माइनस z, और यही हमारा डी ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट टाइप है। इसके दो आंसर है, आगरा और दिल्ली, या फिर अल्फा और डेल्टा, जो भी आप जिस भी नोटेशन में आप बोलते हैं। इसमें मेरे ख्याल से ये आसानी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप पहले इसे पूरा नोट डाउन करें ताकि मैं बोर्ड रफ कर सकूं। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं या कोई जो भी डाउट हो उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है ना।